Hello प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके. आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके. आई वेलकम यू इन SSP अकेडमी. आज मैं ग्रामर में जो नाउन चल रहा है, नाउन में हम जेंडर बताएंगे. आज जेंडर का किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है और किस तरह से हम उनको बांट करके अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जेंडर किस श्रेणी में आता है. वैसे जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर. ये 4 प्रकार की श्रेणियां हम जेंडर को विभाजित करते हैं और इस विभाजन में ही सारे दुनिया के जितने भी अंतर होते हैं वो इसी 4 खंड के भागों में हम विभाजित करते हैं. तो जो नर जाति को संबोधित करता है, जो पुरुष जाति का अधिकार बताता है, पुरुष जाति के बारे में चर्चा करता है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. और जो मादा की श्रेणी में आता है, जो स्त्री होने का वर्चस्व साबित करता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. उसके बाद आता है आपका कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कॉमन जेंडर में दोनों आते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का मिश्रण करके हम कॉमन जेंडर, इसको उभयलिंग कहते हैं. इसके बाद आपका आता है नपुंसक लिंग यानी न्यूट्रल जेंडर, यह जो एक तरीके से निर्जीव है. लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा जो सजीव तो है लेकिन फिर भी उन्हें निर्जीव माना जा रहा है. तो ऐसा क्यों? तो आइए हम डिटेल में इसकी स्टडी करते हैं. जेंडर के बारे में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो यहाँ हम शब्दों को हमने लिखा है और शब्दों के माध्यम से हम इसको जानेंगे कि कौन मैस्कुलिन है और फेमिनाइन कौन है. पहले इन दोनों को देखते हैं. जैसे मैंने बताया कि एक नर जाति का जो बोध कराता हो, जो पुरुष श्रेणी का बोध कराता हो, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे. जैसे लैड माने एक बड़ा ही अचंभित करने वाला शब्द है. लैड माने होता है लड़का, लैस माने क्या होता है? लड़की. ये ध्यान दीजिएगा. और बैचलर वो जो पुरुष होता है जो कुंवारा होता है, जो अविवाहित होता है. और वर्जिन वो कुंवारी जो अविवाहित है, उसको वर्जिन कहते हैं. तो ये स्त्रीलिंग हो गया, यानी बैचलर का स्त्रीलिंग वर्जिन आ गया. इसके बाद आपका आता है ड्रोन. ये जो नर मधुमक्खी होता है, नर, और ये मादा मधुमक्खी होती है बी, इसलिए इसको हम स्त्रीलिंग में रखे हैं. इसके बाद आता है जेंटलमैन. जैसे बहुत शब्द बोलते हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा ही मशहूर शब्द है. इसको स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, तो वहाँ उन्होंने ये लाइन बोली थी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन. बड़ा ही बेहतरीन लाइन था. 10 मिनट तक तालियां बजती रही इस सेंटेंस पे. तो यहाँ पर आपका जेंटलमैन को हम क्या कहेंगे? लेडी. यानी पुरुष के लिए जेंटलमैन कहेंगे, महिला के लिए लेडी का प्रयोग करेंगे. इसके बाद होता है लॉर्ड. लॉर्ड शब्द होता है स्वामी, मालिक होना. तो लॉर्ड, अब इसका भी आपका फेमिनिन लेडी होगा, स्वामिनी. इसके बाद होता है विजार्ड. विजार्ड एक जादूगर जो जादू टोना जानते हैं पुरुष वर्ग में, उनको हम विजार्ड कहते हैं. क्या कहते हैं? विजार्ड. और जो महिला होती है, विच, जादूगरनी जो होती है, चुड़ैल टाइप की जो होती है, उसको विच कहते हैं. ये स्त्रीलिंग में आता है. नेफ्यू, भतीजा, निष्ठ, भतीजी. गॉड, देवता, गॉडेस, देवी. यहां देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द नीचे आ गया है, फॉक्स. ये फॉक्स के बारे में लोग अक्सर लोमड़ी बोलते हैं, लेकिन रियली देखा जाएगा तो ये लोमड़ा है, लोमड़ी नहीं, लोमड़ा है. ये नर होता है, जिसको हम लोमड़ी कहते हैं. ये क्या होता है? ये नर होता है. ये नर होता है. ये नर लोमड़ी कह देते हैं. हालांकि लोमड़ा शब्द को बोलते बहुत कम है,
क्योंकि बहुत समाज में बहुत संस्कार के भी शब्द बोलने चाहिए। तो यानी ये नर, लोमड़ी कह लीजिए, भोजपुरी भाषा में लोमड़ा भी चलता है, ठीक है, ये तो जानते हैं। ये विक्सेन होता है इसका, यानी मैस्कुलिन का फेमिनाइन विक्सेन होता है, VIXEN। ये लोमड़ी होती है, ये स्त्रीलिंग होता है। तो आपको ऐसे ही तमाम जितने भी शब्द जो नर जाति का बोध करा रहे हैं और जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, उनको हम स्त्री जाति का स्त्रीलिंग में रखेंगे, और जो पुरुष वर्ग का बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। इसके बाद आपका आता है कॉमन जेंडर। ये मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उभय लिंग होता है, दोनों होते हैं। जैसे टीचर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। फ्रेंड स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। दोस्त, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स विद्यार्थी दोनों हो सकते हैं। अंग्रेजी में दोनों को, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉयज है, दोनों को स्टूडेंट कहा जाएगा। तो जो दोनों है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो दोनों हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं। मैनेजर या क्लर्क, कर्णिक जो होते हैं, बाबू होते हैं, महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं। मैनेजर, प्रबंधक जो दोनों होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। लीडर दोनों होते हैं, स्त्री पुरुष। तो जो दोनों हो सकते हैं, जो किसी पद पर, जैसे DM है, CM है, PM है, ये दोनों हो सकते हैं भाई, इनको हम कॉमन जेंडर में रखेंगे। तो जो दोनों स्त्री और पुरुष किसी पोस्ट पर, किसी पद पर ऑक्युपाई करते हैं, तो अधिकार दोनों को होता है। जितना अधिकार पुरुष का होता है, उतना अधिकार स्त्री का होता है। इस वजह से इसको हम क्या रखते हैं, उभयलिंग, यानी कॉमन जेंडर में। तो कॉमन जेंडर में दोनों आ जाएंगे आपकी, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर आपका बचता है आगे। जो न्यूट्रल जेंडर है, इस न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कोई जान न हो, ताकत न हो। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हम नीचे बताएंगे आपको कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको सजीव होते हुए भी हम उसको न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। तो क्यों रखते हैं ये भी बताएंगे आप। अब जैसे न्यूट्रल जेंडर में पेन निर्जीव है, बुक किताब निर्जीव है, न्यूट्रल जेंडर हो गया। चेयर न्यूट्रल जेंडर हो गया। मिल्क, याद रखिएगा, जो आपका मटेरियल नाउन आप देखोगे, तो ये मटेरियल नाउन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको भी किस श्रेणी में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में। जो मटेरियल नाउन है आपका कहाँ रखा गया है, वो नपुंसक यानी न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। जैसे आप देख रहे हो मिल्क आपका है, बता चुके हैं आपको, गोल्ड है आपका। तो जो मटेरियल नाउन है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड ओनली न्यूट्रल जेंडर। ओके, ट्रुथ। अब देखिए आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी यहां पर किस श्रेणी में रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में। ट्रुथ, सच्चाई, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद। बर्ड, देखिए यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। बर्ड, चिड़िया, ये जो चिड़िया होती है, जहां सजीव तो है लेकिन इसको न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। क्यों रखा गया है, ये जरा सा देखिए। अब जैसे मान लीजिए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, छत पर अगर कौवा बैठा है, ठीक है, तो हम सिर्फ कौवा बोलते हैं, कौवा बैठा है। अब ये नहीं दिखते हैं कि वो नर है कि मादा है। अब वो नर कौवा है कि मादा कौवा है, ये हम नहीं समझ पाते। तो इस वजह से ग्रामर ने इसको क्या किया है, न्यूट्रल जेंडर में रखा है। जिसको मेल और फीमेल की आइडेंटिटी हम नहीं कर पाते हैं देख करके, उसको हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे हाथी, अब हाथी आ रहा है, अब ये हाथी आ रहा है तो लोग यही बोलते हैं हाथी आ रहा है। अब वो भले ही हाथी नहीं आ रही है, अब वो नर और मादा को जिसको हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। चींटी, अब चींटियां जैसे रेंग रही हैं जमीन पर, अब उसके बारे में हमको पता नहीं कि कौन नर है कि मादा है, चींटी बोल देते हैं। तो जिसमें हमको वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्लियर जेंडर, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड ओनली न्यूट्रल जेंडर। यानी जिसको हम ये समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं कि ये हमारा कौन सा जेंडर है, नर है कि मादा है, तो उसको हम
जैसे चिड़िया, सभी चिड़िया, कबूतर, आप तोता बोलते हो, तो ये थोड़ी देख रहे हो कि आप नर तोता है कि मादा तोता है, तोता बोलते हो। हाथी के लिए मैंने बता दिया, चींटी के लिए मैंने बता दिया, ऐसे अन्य पक्षियों के लिए है। तो ये चीज हमें देखना होता है कि क्या इन चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जैसे भाई देखिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू करोगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ एक सामान्य बात मैं कर रहा हूँ, सामान्य रूप से इंसान देखता है और बोलता है, इस चीज की बात कर रहा हूँ। कुछ खास बातें आपको और भी बतानी है इस ये फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे नेचुरल चीजें जो होती हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो कहा जाता है कि इस दुनिया के लिए जीवन का एक आधार है, जैसे सन। अब ये सन, सूरज जो होता है, सूरज को मैस्कुलिन जेंडर में मानते हैं। और जो मून है आपका, जो चंद्रमा है आपका, चंद्रमा को हम किस श्रेणी में रखते हैं? स्त्रीलिंग माना जाता है चंद्रमा को, भले ही चंदा मामा बोलते हो, लेकिन जो ब्यूटी है, याद रखिएगा, नेचुरल ब्यूटी को अक्सर आप फेमिनाइन जेंडर में मानते हैं। तो यहां पर आप देखिए, आपका समर है, जो एक सीजन होता है गर्मी का, उसको किस श्रेणी में रखा गया है? मैस्कुलिन जेंडर में। टाइम को आपको मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। जो ओशन सागर है उसको भी मैस्कुलिन जेंडर में रखा गया है। इसके बाद आपका आता है अर्थ, ये पृथ्वी जिसको धरती माता कहते हो, उसको भी किस श्रेणी में रखे हो? स्त्रीलिंग में। पुलिस के ऊपर थोड़ा चर्चा करिएगा। जैसे कहते हैं, कहीं भी आप देखेंगे कि पुलिस आ गई बोलते हैं, क्यों? क्योंकि पुलिस जो होता है लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल होता है। आप भारत माता बोलते हो, तो जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है हमारा इंडिया का, वो लॉ एंड ऑर्डर को हम स्त्रीलिंग में ही मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पुलिस कहते हैं पुलिस आ गई, ये नहीं कहते पुलिस आ गया। तो जो बोलने का तरीका होता है लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस के लिए, वो हम क्या करते हैं, उसको हम स्त्रीलिंग में मानते हैं। तो पुलिस जैसे यहाँ लिखा नहीं है, मतलब ये कि आप जनरली आप समझने की कोशिश करो, जो मेरे अंदर नॉलेज है वो चीज मैं आपको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तमाम चीजें क्या लिखी गई है, क्या नहीं लिखी गई है, जो रियल जिंदगी में आप यूज करते हो, जो आप प्रयोग करते हो। कहा जाता है किसी शब्द को की गहराई में आप जाने की कोशिश करिए, जितना गहराई में जाओगे उतना आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे आप। यहां पर आपको पुलिस स्त्रीलिंग माना जाता है। स्प्रिंग, ये जो बसंत है, मैंने बताया ना कि जो ब्यूटी है, बार बार कहते हैं ब्यूटी इज ड्यूटी, तो जो ब्यूटी है, ब्यूटी इज आल्सो कंसिडर्ड ओनली फेमिनाइन जेंडर। तो इस तरीके से आप दुनिया के अंदर ये सारी चीज को देखने की कोशिश करोगे। एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे चाइल्ड आया। अब ये जो चाइल्ड है आपका, ये जो चाइल्ड बच्चा, यहां बता रहा हूं मैं, ये जो चाइल्ड है, अब ये चाइल्ड को आप ये बताओगे कि आप किसके न्यूट्रल जेंडर में, चाइल्ड तो सजीव होता है। मैंने ये बताया ना, जिनके अंदर अभी आपको नर और मादा होने की कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, जन्म लिया है, बच्चा बोला जाएगा, क्योंकि उनके अंदर अभी आप रियली रूप से नर और मादा की जो कैपेसिटी है उनके अंदर भी नहीं है। इस वजह से हम इनको कहाँ रखते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। तो जो ग्रामर होता है वो बच्चों को न्यूट्रल जेंडर में मानता है, और रीजन बता दिया आपको, नर और मादा की कैपेसिटी से दूर होते हैं। इस वजह से इनको हम क्या, तो आप ये चीज मत देखिए घबराइएगा कि बर्ड लिखा है, एंट लिखा है, चाइल्ड लिखा है या एलिफेंट है, तो इसको न्यूट्रल जेंडर में करो। तो न्यूट्रल जेंडर में इसलिए रखा गया कि जो कि एक तो चीज मैंने बताया कि जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप, हाथी आ रहा है, हाथी नहीं आ रही, हाथी बोलते हो, कबूतर है, कबूतर बोल रहे हो, वो नर है कि मादा है, कौवा है नर है कि मादा है, तो जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो तो ग्रामर ने उसको कहाँ रखा? न्यूट्रल जेंडर में। तो न्यूट्रल जेंडर में रखा। और ये चाइल्ड के लिए बताया मैंने, इनके अंदर नर और मादा की कैपेसिटी नहीं होती है, इस वजह से ग्रामर ने इनको कहाँ रखा? न्यूट्रल जेंडर में। तो कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीजें होती है, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अगर नर जाति का संबोधन कर रहा है तो मैस्कुलिन की श्रेणी में रखो, स्त्री जाति का बोध कर रहा है तो फेमिनाइन जेंडर में रखो, और जो दोनों का बोध कर रहा है, स्त्री और पुरुष दोनों का बोध करा रहा हो,
दोनों के बारे में मेंशन कर रहा हो, वो हमारा कहाँ होता है, कॉमन जेंडर में। और जो निर्जीव होता है, ये एक्सेप्शन छोड़ करके, ये बर्ड का, एंड का, चाइल्ड का, एलिफेंट का, ठीक है, पक्षियों का, ये एग्जाम्पल छोड़ करके बाकी जितनी भी चीजें हैं, आप चाक देख रहे हो, आप कपड़ा देख रहे हो, आप डस्टर देख रहे हो, ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, घर देख रहे हो, सारी चीज जितनी देख रहे हो, किताब देख रहे हो, सब की सब क्या न्यूट्रल जेंडर में, दैट इज लाइफलेस। ओके, तो अब मैं बेहतर तरीके से आपसे एक तरह से आश्वस्त हूं कि आप इस अच्छी तरीके से इन शब्दों को देखोगे। और भी तमाम शब्द हैं, ये शब्दों को आप मंथन करो और जांचने की कोशिश करो कि उसको हम किस श्रेणी में रख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय, ओके।